दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत ही नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे अपने मन को शांत करने का उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आया और कहने लगा, आपके मन को शांत करने का एक अचूक उपाय मैंने पा लिया है राजन। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वह व्यक्ति राजा से फिर कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। लोग उन्हें बुद्ध के नाम से जानते हैं। मुझे विश्वास है कि वह आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। राजा बुद्ध के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज की कमी नहीं है। धन भी मेरे पास बहुत है, सभी सुख सुविधाएं हैं, लोगों के मन में मेरे लिए आदर भी है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे तुम अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं, पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ाओ। राजा सोचता है कि यह सन्यासी कोई पागल तो नहीं। अगले दिन राजा अकेला सुबह सुबह बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया बुद्ध। बुद्ध उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए ठीक है, पर तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं बुद्ध? आप यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बुद्ध उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद बुद्ध राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। भगवान बुद्ध उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। बुद्ध राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी ही खोज पर्याप्त थी। अगले दिन सुबह राजा फिर बुद्ध के पास आया और वैसा ही किया जो कल बुद्ध ने उसे बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। बुद्ध फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में बुद्ध से कहता है, नहीं। बुद्ध राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बुद्ध के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार बुद्ध राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफी समय बीत जाता है। बुद्ध राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को बुद्ध के चरणों में रख देता है और कहता है, हे बुद्ध, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में
में अब तक भटक रहा था। दोस्तों, आप भी उस राजा की तरह अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह शांति आपके भीतर है, आपके मन के भीतर। बस आपको ज़रूरत है उसे भीतर खोजने की। अगर आप ये कर पाए तो आप हमेशा खुश रहोगे और डिप्रेशन जैसी परेशानियों से भी छुटकारा पा सकोगे।